नमस्कार। ओवैसी साहब हैदराबाद के सांसद, इनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है और इनके बारे में यह धारणा है कि जहां जहां यह चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। अभी ताज़ा प्रकरण है, जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो जिस पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया था उसके ऊपर तो यहाँ तक आरोप लगा कि उस पार्टी ने हजारों करोड़ रुपया लिया था, हजारों करोड़ रुपया। तब ओवैसी साहब को उससे गठबंधन तोड़ना पड़ा। अब ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में कल एक रैली किए और वह रैली की है बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट में। अब मटेरा सीट पर समाजवादी पार्टी का वर्षों से कब्जा है। यहाँ अभी समाजवादी पार्टी की मारिया साहब विधायक है। आपको यह बता दें, ओवैसी साहब के यहाँ जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उन्होंने ऐलान किया है कि वह मटेरा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मटेरा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। अगर 2022 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को 1,255 वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 91,827 मत मिला था, यानी 11,000 वोटों का अंतर था। तो इन 11,000 वोटों का अंतर अगर शौकत अली साहब वहाँ जा कर के कुछ वोट ही काट लें तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो इसीलिए ओवैसी साहब क्या अपने प्रत्याशियों लड़ाना चाहते हैं, एक विषय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ लोग खड़ा कर रहे हैं कि हैदराबाद में जहाँ 200 सीट से ऊपर विधानसभा की, वहाँ सिर्फ 9-10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं ओवैसी साहब। वहाँ क्यों नहीं लड़ते 100 सीटों पर? यहाँ तो कह रहे हैं हम 200 सीटों पर लड़ेंगे, 100 सीटों पर लड़ेंगे। यानी जो उनका अपना गृह राज्य है वहाँ 8-9 सीटों पर लड़ेंगे और जहाँ उनको उत्तर प्रदेश में जहाँ उनका जनाधार नहीं है वहाँ 200 सीटों पर लड़ेंगे। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बाकी आप लोग बताएं। धन्यवाद।